नमस्कार साथियों बीजेपी जब जब फंसती है तो एक नया मुद्दा ला देती है टीवी चैनल के लिए, लोगों की निगाहों को भटकाने के लिए। क्योंकि आज 2 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होनी थी। वक्फ कानून पर आज 2 बजे सुनवाई होनी थी। चीफ जस्टिस उस पर सुनवाई करते उसके पहले जो है टीवी चैनल को एक बड़ी हेडिंग दे दी गई, जिसमें जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम चार्जशीट में ईडी ने दायर कर लिया है। इस तरीके की खबर चल रही है। किस चीज़ में दायर किया है तो नेशनल हेराल्ड केस में। नेशनल हेराल्ड केस एक अखबार की केस है जो काफ़ी पुरानी केस है, जो 10 साल पहले की केस है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 10 साल पहले इस केस में कोई सबूत नहीं था। उसी केस में आज राहुल गांधी को और सोनिया गांधी का नाम जो है शामिल कर लिए गए हैं। वहीं इसी केस में रॉबर्ट वाड्रा को जो है पूछताछ के लिए, यानी जो प्रियंका गांधी के पति हैं, उनको जो है पूछताछ के लिए ईडी ने अपने ऑफिस में बुलाया है। इसी केस में कांग्रेस के बड़े नेताओं के यहाँ दबिश भी दी जा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी सरकार लोगों की नज़र उस मुद्दे पर ना जाए जिस पर जो है काफ़ी तेज़ी से चर्चा हो? क्या ये इस केस को सिर्फ इसलिए लाया गया है क्योंकि वक्फ कानून पर लोगों को ध्यान भटकाया जाए? वक्फ कानून पर लोगों की निगाहें जो थी, जो लोग देखना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरीके का फैसला करेगा, उस पर उनकी निगाहें न जाए। वक्फ कानून पर यदि बीजेपी फंसती दिख रही है तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के जो है मुद्दे को लाया गया। या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जिस तरीके से राजनीति में एक्टिव हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिस तरीके से गुजरात में जाकर, आज भी वो गुजरात में ही है, गुजरात में जाकर वहाँ पार्टी को जिंदा करने का काम किए हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और जो है वहाँ बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। क्या इसी चीज़ को जो है डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के कार्य बीजेपी कर रही है? क्योंकि यह जो केस है, यह केस कौन सी है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये आपके स्क्रीन पर ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खिलाफ चार्जशीट दायर की है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि एक एक्टिविटी ट्रांजैक्शन में 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति का गड़बड़झाला हुआ है। यही केस है। इसी केस में जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम जो है ईडी ने चार्जशीट में दायर किया है। और इस केस को लेकर जब राहुल गांधी के वकील से बात की गई तो राहुल गांधी के वकील ने इस पर बात करते हुए बताया है कि जो इसके पहले राहुल गांधी को तमाम केसों में जो है सहूलियत, यानी तमाम केसों में बरी कराने का काम किया है। उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह केस नाम मात्र का है, सिर्फ राजनीति का केस है, इसमें जो है कोई सबूत नहीं है। आप एक बार देख सकते हैं कि राहुल गांधी के वकील ने क्या कहा है। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है, इसलिए क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया बिना किसी 1 रुपये की स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज़ हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से, नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाए। तो यह बात कहा है राहुल गांधी के वकील ने। आप देख सकते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी के वकील ने बताया, उससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि
वक्फ बोर्ड कानून पे जो आज सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई होना था, सुप्रीम कोर्ट की जो है खबरें जो टीवी चैनल को दिखाना चाहिए तो टीवी चैनल से यह बहुत दूर दूर तक गायब है। और कांग्रेस इसको लेकर जो है सड़क पर भी है, कांग्रेस के तमाम नेता जो है सड़क पर हैं और उनका कहना है कि इस ईडी का जवाब जो है कांग्रेस सड़क पर उतर कर देगी। लेकिन मेरा सवाल है कि यदि यह 10 साल पुराना केस है, 10 साल पहले जिस केस में कोई सबूत नहीं था, उस केस में जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का चार्जशीट में नाम आना, क्या 10 साल से प्रधानमंत्री के पास ये 2000 करोड़ रुपए का घोटाला ही इन लोगों ने किया था, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस तरीके के घोटाले में शामिल थे, आखिर बीजेपी क्यों शांत थी? यदि उसके पास सबूत था, चार्जशीट में नाम दायर कर दिया गया है, ईडी के पास सबूत था, तो वह जो है क्यों शांत बैठी थी? उसको जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो है जेल भेजना चाहिए था। इस खबर से आपको क्या प्रतीत होता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आने वाले समय में क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड कानून को लेकर, मैं इसको जो है दोबारा अपडेट करूंगा। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।